नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन अवाम की आंखों पर पर्दा डालने के लिए, अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक और अटेम्प्ट, एक और कोशिश की गई है, वो आपके सामने रख देते हैं। मरीम साहबा का जो सुर्ख जोड़ा है, सुर्ख उनका लिबास है, वो इस वक्त जनाब डिस्कस हो रहा है और बड़ी खबर बना हुआ है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन जियो टेलीविजन, जियो न्यूज, जिसे रिसेंटली रिचर्ड गनेल ने बिल्कुल नंगा करके छोड़ा था, जियो न्यूज के ऊपर एक ट्रांसमिशन में बैठकर पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर, साबिक कैप्टन जनाब राशिद लतीफ साहब ने और सबा कमर साहिबा ने, जो कि एक अदाकारा है, एक्ट्रेस है, उन्होंने कुछ इमरान खान साहब के बारे में गुफ्तगू की है। इंतहाई रंजीदा होकर ये बात समझे कि जो क्रिकेटर होता है, जो स्पोर्ट्समैन होता है, वो नॉन पॉलिटिकल होता है। जो एक आर्टिस्ट होता है, जो एक अदाकार होता है, वो नॉन पॉलिटिकल होता है। बड़ी इंफ्लुएंशियल, बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन इनकी आवाज में ये आप दर्द महसूस कीजिएगा कि इमरान खान साहब के बारे में क्या कह रहे हैं, ये सुन लें। एज ए हीरो पाकिस्तान का, एज ए प्लेयर, हमें अच्छा नहीं लगता कि वो जेल में। ओके, एज ए हीरो है, वो हमारा हीरो है पाकिस्तान का। सही है, तो मेरा नहीं, सिर्फ पूरे पाकिस्तान का। आप समझते 2025 पॉलिटिक्स पे आप उसके इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप समझते जेल से बाहर आना चाहिए। सोचा सबा, He doesn't deserve this. ओके, तो आपको भी लग रहा है ये 25 साल जो है 2025 उनको बाहर जाना चाहिए। Does he deserve to be a prime minister again of the country? 100%. ओके, और आपको लग रहा है 2025 वो साल होगा जिसमें वो दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे? पॉजिटिव इंसान हूँ, बाबा सबा भी हूँ, उम्मीद है इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको कि वो दोबारा वज़ीर आज़म 2025 में बनेंगे। अब नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान के रिनाउंड जो हीरोज हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान हमारा हीरो है, इमरान खान हमारा हीरो है, और दूसरी तरफ हाफिज नईम साहब को लॉन्च किया जाता है। हाफिज नईम साहब वही हैं जिन्हें रावलपिंडी में लाकर 20-22 दिन बिठाया गया था। हाफिज नईम वही हैं जिन्होंने यहां पर चूरन बेचा था कि जनाब बिजली के बिल सस्ते करें, बिजली महंगी करवा कर गई थी, और उस टाइम में आकर पिंडी के अंदर बैठे थे हाफिज नईम, जब तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी के अंदर अपनी पॉलिटिकल कैंपेन शुरू की थी। तो हाफिज नईम साहब ने चूरन बेचा है, और ये कहते हैं इमरान खान ने कि इमरान खान इजराइल की हिमायत करने पर अमेरिका के मजम्मत का बयान जारी करें, फिर गुलामी नामंजूर का दावा मानेंगे। यानी हाफिज नईम साहब मौजूदा हुकूमत से मुतालबा नहीं कर रहे, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा नहीं कर रहे, अडयाला जेल में बंद 1.5 साल से कैदी से मुतालबा कर रहे हैं कि तुम इजराइल की इमरान खान के हवाले से मजामत करो। यानी सेंटर मुश्ताक को इस्लामाबाद की सड़कों पर घसीटा गया, सेफ गदा के नाम पर उनकी फैमिली और उन सबको जब उठाकर जेलों के अंदर डाला गया, उनके बंदे डी चौक में मारे गए, इनके कानों पर जूं नहीं रेंगे। और आज हाफिज नईम साहब जब लॉन्चिंग होती है, लॉन्चिंग पैड पर ये इजरायली जनाब वो तमगा लेकर इजराइल के खिलाफ लॉबी फलाना हरकत में आ गया है। मैं चाह रहा हूं कि ये असल में किस तरीके से माजी में जनरल बाजवा साहब ने एक अमेरिका के अंदर लॉबिंग की है। मैं इमरान रियाज खान साहब का आपको एक क्लिप सुनवाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से ये कैसे लॉबिंग अपने मुल्क के अंदर मुल्क के सियासतदानों के खिलाफ की जाती है। ये इमरान रियाज खान साहब को सुन लें। मैंने बड़े अरसे से ये सारी चीजें अपने दिल में रखी थी, मैं खोल के आज आपके सामने रख देता हूं कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि जनरल बाजवा का दिल नहीं भर रहा था एक्सटेंशन से। जब इनको 2019 में एक्सटेंशन मिली और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इनको एक्सटेंशन दी, तो जनरल बाजवा ये क्लेम करते थे कि मैं इमरान खान का आर्मी चीफ नहीं हूं, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मुत्तफिका आर्मी चीफ हूं, पाकिस्तान का आर्मी चीफ। इसीलिए वो पार्लियामेंट के जरिए से सारा करवाया गया था, और लाहौर में और दीगर जगहों पे जश्न भी मनाया गया कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई। अब जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन और चाहिए थी, और वो एक एक्सटेंशन के लिए पर तोड़ रहे थे। 2021 में उन्होंने चेक करना शुरू किया कि 2022 में क्या इमरान खान मुझे एक और एक्सटेंशन देगा। तो जनरल बाजवा के जो बहुत करीबी लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो इमरान खान साहब के वज़रा के अंदर भी शामिल थे, बाद में वो छोड़कर भी इमरान खान साहब को चले गए, उनसे जनरल बाजवा ने राब्ता किया और अंदाजा लगाने के लिए कहा कि अंदाजा तो लगाएं कि मामला क्या है। तो जब इमरान खान साहब के साथ ऑफ द रिकॉर्ड लोगों ने बात की, तो इमरान खान साहब ने कहा यार मैं पहले एक्सटेंशन देकर पछता रहा हूं, मैंने अपना असूल तोड़ा, तो मैं दोबारा एक्सटेंशन देना अभी बड़ा वक्त पड़ा, देखेंगे। इमरान खान साहब ने नागवारी का इजहार किया इस सवाल के जवाब में। ये इंफॉर्मेशन जनरल बाजवा तक पहुंच गई कि इमरान खान मुझे जाती तौर पर एक्सटेंशन मजीद देने के हक में नहीं है। अच्छा, ये बात सिर्फ बाजवा साहब तक नहीं पहुंची, आसपास भी पहुंच गई। यानी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हल्के उनके अंदर भी चली गई। बाजवा साहब ने बेइज्जती महसूस की, उन्होंने कहा एक्सटेंशन तो मैंने लेनी है, अब इमरान खान नहीं होगा, एक्सटेंशन मैं ले लूंगा, मैं अपने बदले आगे एक्सटेंशन ले लूंगा। वैसे भी उनके दिल के अंदर एक प्यार मोहब्बत तो था मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, वो सब जानते हैं कि जनरल बाजवा और क्या ताल्लुक है नवाज शरीफ का और जनरल बाजवा के ससुर का और ख्वाजा आसिफ का, ये नेक्सस है क्या एक्चुअली, ये सबको पता है, कुछ भी बात नहीं है। जनरल बाजवा ने 2 टारगेट सेट किए थे, इमरान खान को हटाकर दूसरी पार्टी लाकर उससे अपने लिए एक्सटेंशन लेने के लिए 2 टारगेट थे। नंबर 1, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, उनको सबको राजी करना है कि इमरान खान की हुकूमत गिरा के आप आए और आके मुझे एक्सटेंशन दें। नंबर 2, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को राजी करना है, क्योंकि इमरान खान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मकबूल थे। तो सबसे पहले तो फैज मीर को हटाया गया और जनरल नदीम अंजुम साहब आ गए। बरतानिया में मौजूद आतिफ खान साहब, जो तहरीक इंसाफ के जो बैनुल अक़वामी चैप्टर हैं उन्हें लीड करते हैं, वो लिखते हैं इंतहा की मुनाफकत है। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इनकी डोरियां कहां से हिल रही हैं। सिर्फ 2 दिन पहले जनाब इसी तरह का बयान आया था, और आज फिर हाफिज नईम की जानिब से इसी तरह का बयान आया है, और इसी तरह की गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ साहब भी कर रहे हैं कि इमरान खान एक बैनुल अक़वामी या फिर इजरायली लॉबी का असासा है। एक बार किरदार दिखाएं और अपने सेनेटर मुश्ताक के साथ खड़े हों, और साथ ही जनाब उन्होंने कहा कि जनाब डीजी इस्तियार साहब का भी नाम लिया है, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी से भी पूछें कि वो पॉलिसी बयान दें। यानी कि आतिफ खान साहब ये कह रहे हैं कि आप हाफिज नईम साहब, आप इसी तरह का मुज़ाहमत का बयान ISPR साहब से भी ले लें,
आप शहबाज शरीफ साहब से भी ले लें, आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी ले लें। इमरान खान तो हमेशा देता रहा, बल्कि इमरान खान साहब ने माजी में अमेरिका के बारे में इमरान खान ने क्या कहा था कि जब हम पैसा मांगने जाते हैं मुझे ह्यूमिलिएटिंग महसूस होता है, मुझे इंसल्टिंग महसूस होता है। ये भी सुन लें, बल्कि इमरान रियाज खान साहब को सुन लें कि वो हाफिज नईम साहब के बारे में क्या कहते हैं कि इन्हें कहां से असल में लॉन्चिंग पैड के ऊपर डालकर लॉन्च किया गया है। ये सुन लें। आपने नईमुर रहमान का स्टेटमेंट देखिए, बानी पीटीआई जेल से ऐलान करे कि इसराइल को नहीं मानते, और उन्होंने कहा हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं और चाहते हैं कि बानी पीटीआई आज जेल से ऐलान करें कि इसराइल को नहीं मानते। अब सवाल मेरा ये है आपने नईमुर रहमान साहब से, एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे आपने ये डिमांड तो डाल दी, आपने सोचा कि उन्होंने ये डिमांड डलवाई क्यों आपसे? मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो इमरान खान साहब है, क्या इन्होंने कभी जिंदगी में कहा कि मैं इसराइल को मानता हूं और फलस्तीन को नहीं मानता? क्या पाकिस्तान में किसी और लीडर ने इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में इतनी आवाज उठाई जितनी इमरान खान ने उठाई? किसी ने भी नहीं किया। इमरान खान ने इसकी कीमत भी चुकाई। मौजूदा हुकूमत के वफादार जो है वो इसराइल में जाते हैं अपना वक्त लेकर, हुकूमत में जो बैठे हुए लोग हैं हाफिज नईमुर रहमान उनसे नहीं कह रहे कि इसराइल पे बात करें। कितनी बड़ी वारदात है, देखिए आप, जो हुकूमत के अंदर जमातें बैठी हुई है, हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो जाते हैं इसराइल के अंदर, उनके वफादार लोग इसराइल के अंदर अपना वक्त लेकर भी जाते हैं, उनको हाफिज नईमुर रहमान नहीं कह रहे कि तुम कहो कि तुम इसराइल को नहीं मानते। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा तेजी है, जल्दी है, नया साल शुरू होने में एक दिन बाकी है। इमरान खान साहब ने 31 जनवरी की डेडलाइन दे रखी है। 20 तारीख को अमेरिकन प्रेसिडेंट हल्फ उठाने वाला है। उससे 2-3 हफ्ते पहले वो दुनिया भर के डिग्नेटरीज को मदऊ करेगा कि उनके उसके हल्फ बर्दारी के मौके पर वहां पर मौजूद हो। तो दुनिया बड़ी अलग तरीके से सोच रही है। ईसा नकवी साहब का यह क्लेम है कि असल में 8 फरवरी भी आने वाला है, यानी कि जनवरी 31 के बाद 8 फरवरी आने वाला है। 8 फरवरी वाले दिन पाकिस्तानी अवाम बाहर निकली थी और एक मैसिव वोट पाकिस्तान की तारीख का पड़ा था। ये सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान में जिस तरीके का एहतजाज, प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। ईसा नकवी साहब को सुन लें। अगर 31 जनवरी तक इमरान खान की जो डेडलाइन है उसके मुताबिक चीजें कंक्लूड नहीं होती और उनके मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता, तो 8 फरवरी का दिन जो कि गुज़श्ता साल इलेक्शन डे था जी, इस साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी का 1 साल पूरा होने पर जो प्लान कर रही है, जिसकी इनिशियल डिटेल्स अभी मुझ तक पहुंची हैं जी, वो फिर अभी तक के जितने भी एहतजाज और वो हैं उससे बड़ी लेवल की तैयारी जो है वो करना शुरू कर दी गई कि 8 फरवरी का टारगेट जहन में रखें। अगर 31 जनवरी तक मामलात चीज़ें बढ़ना, पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू नहीं होता, तो फिर हम 8 फरवरी को सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट से मुराद ये है कि उस पर हो सकता है कि दोबारा इस्लामाबाद की कॉल दे दी जाए। सही। और ये इस्लामाबाद की कॉल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने में नहीं हो रही होगी, ये ट्रंप के ज़माने में हो रही होगी, और ये मामलात मुख्तलिफ किस्म के होंगे। नाज़रीन, मरियम नवाज शरीफ साहबा, मरियम साहबा पंजाब के अंदर कुछ और करें ना करें, इमरान खान को कॉपी करना, ये इमरान खान के शुरू किए गए तमाम तर मंसूबे, यानी आप अंदाजा लगा लें, शर्म आनी चाहिए उन तमाम तर ढीठ जुबानों को, उन ढीठ लोगों को। जब इमरान खान साहब ने लाइव स्टॉक के हवाले से पाकिस्तान भर में कैंपेन शुरू की, मुर्गियों के हवाले से, अंडों के हवाले से, जानवरों के हवाले से, देखें पाकिस्तान ने इवॉल्व ऐसे ही करना है। पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास को आप तभी उठा सकते हैं जब वो लाइव स्टॉक की तरफ आएंगे, जब वो अंडे, मुर्गियां, बकरियां, ये सारी चीजें भेड़े रखेंगे। और ये यकीन माने सुन्नत भी है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हर घर में होना चाहिए। इमरान खान साहब ने जब शुरू किया, मरियम साहबा स्टेज पर चढ़ गई और मरियम साहबा ने कहा ये जनाब कट्टे, ये कट्टे बेच रहा है, ये कट्टियां बेच रहा है, ये अंडे बेच रहा है। ये मरियम साहबा की सुन ले उस वक्त। सरों पे मुसल्लत कर दिया, जिसका टोटल इकोनॉमिक विजन क्या था? अंडे, कट्टे, मुर्गियां। अब फ्रॉड की इंतहा देखें, आप एक लैक ऑफ विजन की इंतहा देखें कि उस वक्त मरियम साहबा ये कह रही है कट्टे बेच रहा है, ये मुर्गियां अंडे बेच रहा है, ये इसका विजन है। हालांकि ठीक था, आज जो मरियम साहबा कर रही है ये भी ठीक है, लेकिन हमारी मुनाफकत, हमारी 2 नंबरी, हमारा जो एक चूरन बेचने का सिलसिला वो खत्म नहीं होता। आज मरियम साहबा ने वही अंडे, कट्टे, बकरियां, मुर्गियां शुरू कर दी हैं कि वो पंजाब में खवातीन को, ये जो घरों के अंदर मौजूद है, उन्हें कट्टे देंगी, उन्हें बकरियां देंगी, उन्हें बछड़े देंगी, वो दूध निकालेंगे, बेचेंगे और दूध की नहरें बहा देंगे। देखिए ठीक है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन मुनाफकत, यानी आप अंदाजा लगा लें, आज से 4 साल पहले जिस बंदे ने विजन दिया था, 4 साल बाद ये उसी नक्शे कदम पर, उन्हीं इमरान खान के फुटप्रिंट के ऊपर, फुट स्टेप्स के ऊपर चलना शुरू हो गई। मरियम साहबा के घर में शादी है और शादी को सेलिब्रेट करना चाहिए। खबरें आ रही है कि मियां साहब का चेहरा है बुझा हुआ है बहुत ज्यादा। अब जो इसके ऊपर मैं देख रहा था, मुख्तलिफ जर्नलिस्टों ने, साफियों ने व्लॉग किए हैं। मरियम साहबा ने जिस ब्रांड का सूट पहना हुआ है, इस जोड़े की कीमत बताई जा रही है 45 लाख रुपए, 4.5 मिलियन। जो सूट उन्होंने अपने भतीजे की शादी पर पहना है, ये पंजाब की वज़ीर आला है, और पंजाब के अंदर, यानी आप अंदाजा लगा लें कि ये वही पंजाब है जहां पर लोगों को रोटी नहीं मिल रही, ये वही पंजाब है जो बर्बाद तबाही निकल गई है इसकी। लेकिन भारतीय एक ब्रांड का सूट
45 लाख रुपए का सिर्फ चंद घंटों के लिए, यानी 1.5 से 2-2.5 घंटों के लिए 45 लाख रुपए का सूट। 45 लाख रुपए हमारी नस्लों ने बाज़ौकात नहीं कमाए होते। लिटरली जो लोअर मिडिल क्लास है पाकिस्तान की, उनकी सारी नस्लें मिला लें, वो 45 लाख रुपए नहीं कमाए होते। तो एक तरफ कट्टे कटियां माजी में ताने मार के दोबारा से शुरू होते हैं, और अब ये खबरें आ रही कि जनाब 45 लाख रुपए का जो सूट है ये पहना गया है। इम्तियाज गुल साहब इसके ऊपर ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, ये बल्कि अखबार के अंदर भी छपा है। क्या पैगाम है? एक मकरूज मुल्क की अक्सरियती आबादी के लिए जो महंगाई तले दबी हुई है, महंगाई तले पिस गई है, क्या एक वजीर आला को भारतीय डिजाइनर का लिबास पहनकर जाती तशहीर जेब देती? यानी ये देखें, ये बाज़ौक़ात होता यह है कि हमारे यहां एक मिसाल दी जाती है कि किसी के पास नया नया पैसा आया हो, नया नया इक़्तिदार है, वो ऐसी शोधी हरकतें करता है, वो इस तरह की यानी चीजें करता है। इमरान खान साहब ने आपने देखा होगा माजी में कभी नहीं किया। ज़ाहिर है इनकी मिसाल इमरान खान साहब के साथ ही दी जाएगी ना। इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर जाकर भी बातचीत करता है, वही पंजाबी खेड़ी है, वही जनाब एक सादा से कपड़े हैं और वही वेस्ट कोट है जो इमरान खान पहनकर। लेकिन ये कोई अजीब और गरीब किस्म का एक नफसियाती मर्ज है कि जहां पर डिजाइनर कपड़े, टिकटॉक, तस्वीरें, ज्वेलरी की तस्वीरें और ये सारी बनाकर पता नहीं जारी भी किसके लिए की जाती है। कौन है जिसने देखना है और कौन है जिसने ये सारी चीजों से मुतासिर होना है। बहरहाल ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। सोहेल वड़ाई साहब भी अब आजकल बड़ी मुतहर्रिक हो गए हैं और उन्हें छोड़ा गया है। सोहेल वड़ाई साहब ये कहते हैं, अगर अमेरिका का दबाव आया तो हम भी अमेरिका को ललकारेंगे, हमारी भी ललकार होगी। अब इन्होंने कॉलम भी लिखा है और सोहेल वड़ाई साहब ने लिखा है कि इदारों का अंदाजा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में नून लीग बासानी 100 से 110 नशिस्तें, जबकि पीपल्स पार्टी बल्कि माजी का है उनका, जब इंतखाबात नहीं हुए थे, ये 7 फरवरी का है उनका ट्वीट है और उस वक्त ये अंदाजा लगाया करते थे। बशारत राजा ने इनके ऊपर लिखा है, बड़े मुंह और वजनी मैदे वाले इस कलमकार ने 7 फरवरी को कॉलम लिखा था कि एस्टेब्लिशमेंट को इदराक है कि बाऊजी अल मारूफ जाली मॉडर्न लूथर किंग की जमात 100 से 110 नशिस्तें ले जाएगी। 8 फरवरी को सवात से रहीम यार खान और कराची से गवादर तक अवाम ने घरों से निकलकर इसके मुंह पर कालक मली और जोरदार तमाचा मारा। होना तो यह चाहिए था कि अपनी गलती पर नादिम होकर अवाम से माफी मांगते, मगर हर बार बेशर्मी और डिटाई के साथ खाकी खेमे से निकलकर नया चूरन फरोख्त करने के लिए खाकी बस पर सवार हो जाते हैं। वजनी मैदे वाले कलमकार साहब, कलम की कसम है, कलम की कसम रब ने खाई है। वो कहता है कि जनाब वो कहता है कि जनाब इसकी हुर्मत को कायम रखे, खाकी खैमों से बाहर निकलकर जमीन से जुड़े और मुशाहिदा करें कि खल्क़े खुदा क्या कह रही है। अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखें, अगर इसने आपका रिज्क खाकी खैमों ने दिलवाना है, खाकी खैमे यानी आपको रिस्क नहीं दिलवा सकते, अल्लाह ने आपको रिस्क देना है। तो सोहेल वड़ाई साहब ने अपनी कलम को बिल्कुल बेच दिया है, अपनी कलम के ऊपर एक घंटा लगाया हुआ जो किसी के कहने पर जब कोई दिल करता है ये बजाता है, बजाकर आगे निकल जाता है, और ये इसी तरीके से चीजें चल रही हैं। आखिर में मैं चाह रहा हूं कि हामिद मीर साहब का एक मुख्तसरन तजिया है, कोई 1 मिनट 30 सेकंड का है 2024 के हवाले से, ये सुने, शर्म करें। पाकिस्तान में शर्म आनी चाहिए, निजाम को शर्म आनी चाहिए, कलेजे फटने चाहिए। हामिद मीर साहब को सुन लें, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। 2024 जो है ये पाकिस्तान की सियासत के हवाले से नहीं बल्कि मजमूई तौर पे पाकिस्तान की जो तारीख है उसके हवाले से एक बहुत ही बुरा साल था। और जब से मैं जो है वो सहाफत में आया हूँ, मैंने इतनी मायूसी नहीं देखी जितनी मायूसी पाकिस्तानियों में 2024 में फैली है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस साल पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन मुनक़द किया गया। इस साल जो पाकिस्तान की अदालतें हैं उसमें जजेस जो हैं वो एक दूसरे से लड़ते रहे। इस साल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जितनी पाबंदियां लगी आप देखें कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं लगी। इस साल पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर जो एक गैर एलानिया सेंसरशिप थी उसकी गवाही पाकिस्तान के अंदर कोई दे ना दे, पूरी दुनिया में जो मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दे रही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है।
आपने अपना किरदार अदा करना है और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।